अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੂੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੋਡੇ ਫੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ जी कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हला लाला हो गई। तो वो हुआ क्या कि जी हमारे जो भालू मियाँ हैं, जनाब रिस्पेक्टेबल श्री राजवर्धान जी जो हैं राजवर्धान सिंह, पॉलिटिशियन जो सीमा हैदर के एक घर में गए काफ़ी मर्तबा एपी सिंह के साथ मिल के। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्या नाम है करतब दिखाए। तो कहते हैं वो कि वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के करीब भी होते हैं। काफ़ी सारी ख़्वाहिशें वो ज़ाहिर कर चुके हैं कि वो मसाजिद को शायद उनका ख़्याल है कि शायद वहाँ पे मंदिर थे या इस तरह की कोई चीज़ें थी। ख़ैर वो ज़ाहिर है वो इंडिया में है तो वो बातें ये कर सकते हैं। वहाँ पे सीमा हैदर के घर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भड़कें लगाई थी और पाकिस्तान को खरीदने की बात की, वहाँ पे राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बात की। और ये है पता चला कि वो बीजेपी खुद भी शायद उन्होंने कहा कि वो कोई किसी ओहदे पे है, ज़ाहिर है सियासी वर्कर है। और उनका एपी सिंह जी के साथ ये था कि उन्होंने इजाज़त लेके दी अयोध्या राम मंदिर जाने की उनको, सीमा हैदर को। और वहाँ पे मेरे ख़्याल है तब्लीग-ए-दीन भी उन्होंने करके दिखाई और कोई तहज्जुद पढ़ने का तरीका भी बताया था इनको, ये जो हमारे हैं ये क्या नाम है उनका सचिन मीना जी को। तो अब अचानक पता नहीं उन्हें क्या हो गया, वो सुना है कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो शवानी मिश्रा जी की लाइव से मिली है। तो उसमें काफ़ी सारे इंकशाफ़ात उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा जी मेरे साथ झूठ बोला गया है। मुझे अयोध्या जाने का, अयोध्या ही है ना? ये वो ज़ाहिर है वो तो अपने लिहाज़ से तलफ़्फ़ुज़ उसका बोलते हैं, लेकिन राम मंदिर की ज़ियारत का वो कहते हैं जी मुझे कहा गया, तो मैंने इजाज़त ले ली और वो इजाज़त 10th फ़ेब को मिल चुकी थी। अच्छा ये मैं यहाँ पे थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन करता चलूँ, अच्छा हमारे लिए जो भी कमेंट आप करते हैं बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जितना मैक्सिमम मुझे टाइम मिले, आई डू एन्जॉय रीडिंग दोज़ कमेंट्स एंड योर फीडबैक एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि टाइमली फ़ैशन में उनका जवाब भी दूँ। लेकिन ज़ाहिर है देर हो जाती है, यू नो एंड आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। लेकिन कोशिश मेरी होती है अनलेस कि उसमें कोई ऐसी गालियाँ हों जो कि आजकल शुक्र है कि नहीं है। पहले तो बहुत से लोग ऐसे होते थे कि जो बहुत वल्गैरिटी यूज़ करते थे। ज़ाहिर है मुखालफिन हमारे बहुत से हैं, वो भी ओके है, वो टाइम वेस्ट करते हैं अपना, हमारी सेहत पे तो असर नहीं होता। ज़ाहिर है अगर कोई बात सही होती है, तो उस पे मसला नहीं होता है। लेकिन वही बात है ना कि पॉइंट ऑफ व्यू का डिफ़रेंस हो सकता है, लेकिन गालम-गलौच से ना तो मैं खुद देता हूँ, ना मैं इसको प्रमोट करता हूँ, ना ही मैं अपने चैनल पे उसको रहने देता हूँ। तो बात ये यहाँ से शुरू हुई कि हमारे एक बहुत ही जो है वो रिस्पेक्टेबल यूज़र हैं। तो उन्होंने लिखा कि ये जो इजाज़त है, प्रोफ़ेसर रेनू के नाम से उनकी आईडी है। तो उन्होंने लिखा कि ये जो इजाज़त है, ये गवर्नमेंट ने या एजेंसीज़ ने नहीं दी, ये राम मंदिर की इंतज़ामिया या मैनेजमेंट ने दी है। तो मैंने बाद में भी कन्फ़र्म किया, बाद में सुना भी इनकी लाइव को, तो इसमें भी इन्होंने कहा कि इन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ़िशियल से ये इजाज़त ली है, क्योंकि 2 टाइप की यहाँ पे मेरा ख़्याल है परमिशन चाहिए थी। एक तो राम मंदिर की इटसेल्फ कि वहाँ पे ये लोग चले जाएँ, जहाँ इनको एंट्री दी जाए। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान से आई हुई है और कहती तो है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन ज़ाहिर है इसका मुस्लिम बैकग्राउंड है, तो उसका ज़ाहिर है उनके लिए एक मसला हो। और सेकंडली जो है ना वो सिक्योरिटी रीज़न्स की वज़ह से, तो एक तो परमिशन है जो मंदिर की इंतज़ामिया वो देगी इनको, दूसरा इनको ट्रैवल के लिए परमिशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि, और ये चूँकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत से लोगों को पता भी होगा कि इंडिया में जो फ़ॉरेनर्स जाते हैं, मुझे बाकी कंट्रीज़ का नहीं पता, पाकिस्तान का बहरहाल पता है क्योंकि मैंने इंडिया विज़िट किया 2006 में। मैं पहले भी 1-2 मरतबा बताया था, आई डिड एन्जॉय इट अ लॉट विद कपल अदर फ्रेंड्स। मैं एमआरसीएस एग्ज़ाम देने गया था वहाँ पे। तो उस वक़्त दोबारा शुरू हुआ था, इट इज़ अबाउट 2006 व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, के वहाँ पे जब हमने एग्ज़ाम ये दिया था, वी रियली एन्जॉयड इट। वो एग्ज़ाम मेरा एमआरसीएस ऑलमोस्ट डन हो गया था, फिर मैं यूएस से आ गया तो वो मैंने बस उसको छोड़ दिया। एनीवे तो बहुत एन्जॉय किया हमने।
तो जब हम वहाँ पे गए तो एक तो हमें वीज़ा जो है 7 डेज़ का मिला, इधर वाघा बॉर्डर के थ्रू हम गए थे, बस के थ्रू। अच्छा, बहुत एन्जॉयबल वो ट्रैवल था। सेकंड, हमें दूसरे सिटी में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो हम लोग गए कि हम न्यू दिल्ली से आगरा जाएँ, वो जो ताजमहल है वो देखने। तो लेकिन उन्होंने कहा जी आपको इजाज़त नहीं है। तो वो जो इजाज़त हम लेने गए थे वो पासपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटीज़ या एजेंसी या जो भी उनका इंटरनल अफ़ेयर्स का जो महकमा है वहाँ से लेनी थी। तो यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि वो जो उन्होंने लिखा था प्रोफ़ेसर रेणु जी ने कि ये सिर्फ़ अयोध्या की इजाज़त की बात कर रहे थे, ये राम वरदान से जी, ऐसा नहीं है। ये इजाज़त ट्रैवल की थी। तो जिसका उन्होंने ये कहा है कि मैंने लेके दी। और ये जब भी रिसेंटली इनके घर जो ये हुआ हनुमान चालीसा जो भी है, और इसमें जो हमारे एपी सिंह जी आए और जो राजवर्धन सिंह जी भी थे वहाँ पे बैठे हुए, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी माला जपी। तो वहाँ पे जब पूछा गया इनसे, सीमा हैदर से, कि आप अयोध्या जाएँगी या नहीं? तो उन्होंने कहा कि जी, एपी सिंह भैया इजाज़त लेके देंगे तो हम चले जाएँगे। हमारी इच्छा तो बहुत है, मतलब हम जाना चाहते हैं, लेकिन अभी हमें इजाज़त नहीं है। तो राजवर्धन जी का यहाँ से जो है ना वो माथा ठनका, और उनकी मेरा ख़्याल है कि जो क्या उसे कहते हैं, इनकी अक्ल ठिकाने आ गई कि भई ये तो झूठ बोल रहे हैं। इजाज़त उनको मिली हुई है, उनके मुताबिक इजाज़त इनको 10th फ़ेब को मिल चुकी थी। तो जनाब अब उनकी ज़ाहिर है उनको गुस्सा आया होगा या जो भी है कि मैंने इजाज़त भी लेके दी, सब कुछ किया। सीमा हैदर ने भी मीडिया पे उसका इनकार कर दिया कि इजाज़त अभी नहीं मिली या मिल रही है, और एपी सिंह ने भी इनकार कर दिया, तो इसका उन्हें बड़ा दुःख हुआ। तो उन्होंने कहा ये तो झूठ बोल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो मैं इनका साथ नहीं दूँगा। तो अब ज़ाहिर है वो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, नंबर 1 कि आपने इजाज़त लेके ही क्यों दी? नंबर 2, ये जब पाकिस्तान से आई हुई है, इल्लीगल आई हुई है, और ज़ाहिर है पाकिस्तानियों के हवाले से जो इंडियन सेंटिमेंट्स हैं वो सबके सामने हैं, वो ज़ाहिर है। देखिए कम्युनिटी के तौर पे जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि 75 सालों की ये दुश्मनी है, नफ़रतें हैं, बुग़्ज़ है, तो वो नहीं ख़त्म होता, और मीडिया में तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। तो गाहे-बगाहे वो नज़र आ जाता है कि पाकिस्तान मुखालिफ और पाकिस्तान से जो नफ़रत का एक एलिमेंट है वो बिल्कुल नज़र आ जाता है। बहुत से जो अपने आप को कहते हैं कि जो बहुत ही लिबरल हैं, बहुत ही वो समझते हैं, वो भी उनका भी हमने देखा है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा में बहक जाते हैं, फ़ौरन आ जाते हैं। मतलब मैं तो कई ख़वातीन पे हैरान हूँ कि वो कहती हैं कि जी हमें शुरू से जो कहा गया था ना कि पाकिस्तानियों पे एतबार ना करना, ये सही कहा गया था। तो मैं ऐसे बड़ा महसूस होता हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको कह दूँ कि हम तो इस चीज़ के बिल्कुल वो हक़ में नहीं है, और ना ही हम इसको प्रमोट करते हैं। तो शिवानी मिश्रा जी ये बार-बार सवाल उनसे पूछ रही थी कि भई जब ये है ही दुश्मन मुल्क की आई हुई, और ये जाना इसका बनता ही नहीं था वहाँ पे, तो आपने इसको इजाज़त ही क्यों लेके दी? और उसके बाद इजाज़त किसने दी इसको? तो यहाँ से पता चलता है कि सिफ़ारिश भी हो रही है, यहाँ से पता चलता है जैसे राजवर्धन जी जैसे लोग हैं वो एपी सिंह के चकमे में भी आए हुए हैं, और सीमा हैदर के भी उसमें आए हुए हैं। चाहे तो सिम्पैथी दे रहे हैं, चाहे जैसा भी कर रहे हैं, बट शी इज़ गेटिंग हर वर्क डन। किसी और पाकिस्तानी को तो इस तरह की इजाज़त नहीं देते आप लोग, ठीक है ना? यही तो हमारा सवाल है। और यही मिश्रा जी का भी सवाल था, तो राजवर्धन जी ने जब अपने कानों को हाथ लगा लिया, उन्होंने कहा जी मेरी तौबा, मेरी आने वाली नस्लों की भी तौबा, 7 नस्लां दी साडी तौबा, असीं अगर दोबारा सीमा हैदर दे जेड़ा ना चक्कर चाहिए, तो उन्होंने कहा जी मैं कानों को हाथ लगा के पतली गली से गोली हो रहा हूँ, और अब वो वाक़ईन पतली गली से गोली हो चुका है। उन्होंने कहा जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इतना था जो मैंने कर लिया। मुझे लगता है कि असल में अंदर खाते बातें और बहुत सी हैं जो अभी बता नहीं रहे, हो सकता है आहिस्ता-आहिस्ता बता दें। तो बहरहाल हमारा जो अभी की बात वो यही थी कि वो पतली गली से गोली हो चुके हैं। चलें जी इंशाल्लाह, मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।